थ्योरम। लास्ट वीडियो हमने आपको बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कराया था कि ये कैसे कैसे बने। ठीक है, हम पावर्स का यूज कैसे करते हैं। अब मैं आपको जनरल टर्म्स बताऊंगा। जैसे हमने टर्म्स इंक्लूड की थी तो इन टर्म्स से जनरल टर्म्स बनाएंगे। वो कैसे, देखो a प्लस बी की पावर n, इसका फॉर्मूला था NCR ए की n, या स्टार्टिंग थी NC0 ए की n बी की 0, NC1 ए की n-1 बी की 1, NC2 ए की n-2 बी की 2, डैश 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 लास्ट में NCN ए की n-n और बी की n। ये टर्म्स थी। जनरल टर्म्स बनाएंगे अब हमें। यदि मुझे सेकंड टर्म्स निकालनी है तो क्या बनेगी? सेकंड टर्म्स कौन सी हमारी? ये वाली है। क्या है? NC1 ए की n-1 बी, ये हमारी सेकंड टर्म। लेकिन यहां r की वैल्यू कितनी है? 1। सेकंड टर्म है ये। थर्ड टर्म है, यहां r की वैल्यू कितनी है? 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमेशा ये वैल्यू टर्म से छोटी होती है। ये 0 है, पहली टर्म्स में यहां कितनी आ रही है? 0। तो इसको पहले जनरल टर्म्स में लिखूं मैं, NCR ए की कितने हैं? n-r और b की r। देख लो यहां फर्स्ट में NCR, r मीन्स टर्म्स 1, यानी सेकेंड टर्म an-1 an-r, b की 1 b की r। ये हमारी जनरल टर्म्स है। लेकिन r की वैल्यू हमेशा, या टर्म्स की वैल्यू हमेशा एक कम होती है। कैसे? सेकेंड टर्म सी वहां कितना है? 1, इसका मतलब एक कम है। यहाँ फर्स्ट टर्म में यहाँ कितनी वैल्यू है? 0, सेकंड में 1 और थर्ड में 2। इसका मतलब हमेशा क्या है? हमेशा एक टर्म्स कम है। तो जनरल टर्म्स बता रहा हूं मैं, TR+1 क्या है? NCR ए की n-r और b की r। ये मैंने जनरल टर्म्स बना दी। किससे? इस फॉर्मूले से। कैसे? मुझे सेकंड टर्म्स निकालनी थी, T2 निकालनी थी। तो T2 को इस कंपेयर करेंगे तो क्या लिखना है? T1+1। इसका मतलब कंपेयर करेंगे, r की वैल्यू कितनी है? 1। r की वैल्यू 1 रख दो यहां। NC1 ए की n-1 b की 1, ये किससे मैच हो रही है? इससे मैच हो रही है। इसका मतलब क्या है? हमारा परफेक्ट रीजन है। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म निकालते हैं अब हम। थर्ड टर्म यही आएगी, ध्यान से देखना, 3 को इसमें चेंज करेंगे। 3 को लिख दिया 2+1। फॉर्मूले में रखो NC2 ए की n-2 b की 2। ये और ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जनरल टर्म्स क्या है? TR+1 NCR ए की n-r और b की r। क्लियर है? ठीक है। बात आती है कि टर्म्स, मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म्स, यदि n इवन है, यदि n इवन है, इवन का मतलब 2 4 6 8 10, 2 4 6 7, सॉरी 2 4 6 8 10 12, दैट मीन्स इवन। 10 दे दिया, 12 दे दिया, 14 दे दिया, 6 दे दिया, एनी वन कोई इवन नंबर है तो मिडिल टर्म्स एक होगी। कौन सी होगी? n/2 + 1। क्या होगी? n/2 + 1। यदि n की पावर 6 है
तो 6/2 प्लस 1, 2 से 3 प्लस 1 मीन्स 4। तो कौन सी टर्म्स होगी? वो मिडिल टर्म्स फोर्थ होगी। क्लियर? अच्छी बात है। यदि n ऑड है, n ऑड दे दिया तो इसकी 2 मिडिल टर्म्स होंगी। दो मिडिल टर्म्स होंगी। कौन कौन सी? n प्लस 1/2, एक होगी n प्लस 1/2 प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल 7 कैसी है? कैसा नंबर? ऑड नंबर। तो टर्म्स कौन सी होगी? 7 प्लस 1/2, 8/2। फोर्थ टर्म्स होगी एक 7 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये 4 प्लस 1, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म्स होगी। ऑड में दो टर्म्स होंगी मिडिल। कौन कौन सी? फोर्थ एंड फिफ्थ। यानी n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 प्लस 1। इवन में ओनली एक मिडिल टर्म्स होगी n/2 प्लस 1। इसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? वो देखिए जर्नल टर्म्स ध्यान रखना। जर्नल फाइंड दी कोफिशिएंट। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। x प्लस 3 की पावर 8, x की 5 का कोफिशिएंट लेना है। एक तो ये है, इसको x से एक्सपेंड कर लू, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? इसको सॉल्व कर ले। कैसे? जर्नल टर्म्स बनाओ इसकी। क्या होता है? NCR, A की n माइनस आर, B की r। n की वैल्यू 8, CR, r की वैल्यू पता नहीं है। A क्या है यहाँ? x n माइनस आर, n कितना? 8 माइनस r। B की r, B कितना है? 3 की r। इसको कंपेयर कर दिया मैंने किससे? x की 5 से। किससे कर दिया? x की 5 से, क्योंकि x की 5 का कोफिशिएंट लेना है। क्लियर? तुम्हें पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल होती है। 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5 इधर आएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू आर, और 3 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यहां रख दो। 8c3, x की 8 माइनस 3 5, और 3 की 3। या तो इसको यहां लिख दो, या ऐसे कर सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? 8c3 को कैसे खोलेंगे? 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। 3 की 3 कितनी होती है? 27, x की 5। x की 5 तो आ गई, जो इसकी आगे मल्टीपल है, दैट मीन्स कोफिशिएंट। ठीक है। 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। नीचे 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहां कितना है? 27, x की 5। 5 से 5 कट गया, 2 3 जा 6 से 6 कट गया। ठीक है। क्या अच्छा? 8 इंटू 7 इंटू 27 इंटू एक्स की 5। 8 7 7 जा 49,
4, 7 2 जा 14 और 4 18, x की 5, 8 9 72, 7 8 8 जा 64 और 7 71, फिर से 7 8 बन जाए 8 और 7 15, x की 5, x की 5 का जो कोफिशिएंट है वो 15 12 है। दैट्स इट, क्लियर है ना। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन था उसको जर्नल टर्म में कन्वर्ट किया और तुम्हें पता है इनके कोफिशिएंट इक्वल है तो इसके कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट इक्वल हो, क्यों, एक उसी में से ये इक्वेशन ली गई है। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। पहले दो क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट, इसके बाद बाकी जो दो क्वेश्चन सेम है, थर्ड फोर्थ में तुमको फोर्थ करा रहा हूं। एक्स की 2 माइनस वाई एक्स, एक्स की 2 माइनस वाई एक्स की पावर 12, एक्स की 2 माइनस वाई एक्स की पावर 12, एक्स नॉट इक्वल 0। जनरल टर्म्स निकालनी है, निकाल रहे। रूल क्या है, एनसीआर 12CR ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ये है 12CR को 12CR रहने दो, x 2 की मल्टीप्लाई होगी 24 माइनस 2R, 24 माइनस 2R। इसको लिख सकता हूं माइनस वाई की x, वाई की r इंटू एक्स की r। y माइनस वाई एक्स है तो इसको माइनस वाई की r एक्स की r लिख दिया। 12CR, यहां भी x की पावर है, यहां भी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो x की 24 माइनस के 2R प्लस के R माइनस के R एंड y की माइनस R। तो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास जनरल टर्म्स आ गई किसकी, इस क्वेश्चन की। ध्यान रखना जनरल टर्म्स उसी फॉर्मूले से निकलती है, एनसीआर ए की n माइनस आर और बी की r। दैट्स इट, इसी कॉन्सेप्ट है बहुत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन को देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड दी 4 टर्म्स x माइनस 2y की पावर 12, x माइनस 2y की पावर 12। देखो मैंने तुम्हें जनरल टर्म्स बताई थी, क्या, TR प्लस 1 NCR ए की n माइनस आर बी किया, ये जनरल टर्म्स है। मुझे T4 निकालना है, फोर्थ टर्म्स, तो उसको कैसे लिखेंगे, T3 प्लस 1। R की वैल्यू कितनी होगी 3, NC3 ए की पावर n माइनस 3 और b की 3। ये कॉन्सेप्ट बन गया क्योंकि R की वैल्यू 3, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 12, 12C3 ए की पावर a कितना x, x की पावर 12 माइनस 3, b कितना माइनस के 2y की पावर 3। 12C3 को खोलेंगे, 12 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, x की पावर 12 में से 3 गए तो 9, माइनस 2 की पावर 3, माइनस 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस 8, माइनस 8 y की 3,
इसको ओपन करेंगे 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, 3 को ओपन किया, 3 2 इंटू 1 इंटू -8 x की 9 y की 3। 9 से 9 कट गया, 2 टाइम्स कट गया। 2 11 जा 22, 8 जा -176 x की 9 y की 3, क्योंकि 0 है ही। 11 8 जा 88, 2 जा 176, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव। तो क्या आ गया, ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। 4th टर्म्स आ गई इसकी। इसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मिडिल टर्म्स निकालनी है। मैंने बताया था अगर ऑड है तो क्या 2 टर्म्स निकलेंगी, इवन है तो 1 टर्म्स निकलेगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन में क्या है, x/3 प्लस 9y, x/3 प्लस 9y की पावर 10। 10 क्या है, इवन का रूल क्या है, n/2 प्लस 1। 10/2 प्लस 1 मीन्स 5 और 1/6। इसकी 6 टर्म्स निकालनी है। TR प्लस 1, NCR, A की n-R, B की R। T 6 टर्म्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, T 5 प्लस 1। N की वैल्यू 10 है तो 10C5, A की पावर, A कितना है, x/3, n-R, 10 - 5 5, B की 9, Y की 5। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व कर देना, अदरवाइज नहीं छोड़ देना। वैसे सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है, अरे ठीक है। 10C5 को 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, x की 5 ऊपर हो गई, 3 की 5, 9 की 5 हो गई, y की 5। 10 को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, इस 5 को खोल लिया, 5 4 3 2 1। 9 को खोलेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। 3 को ओपन किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या है, x की 5, y की 5, x 5 और y 5। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, 3 3 जा 9 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, और फिर 3 से 3 टाइम्स कट गया। ठीक है, 3 2 जा 6 से 6 कट गया, 2 कट गया, 5 से फिर 2 कट गया। यहां क्या, 2 2 जा 4 बचा, इंटू 9 बचा, इंटू 7 बचा। यहां 9 9 जा 81 बचे, इंटू 3, x की 5, y की 5। 4 इंटू 9 6 जा 63। या ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो 9 इंटू 7, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, x की 5, y की 5। 4 इंटू 9, 7 की करो, 7 3 जा 21, 2, 7 4 जा 28 टू 33, 7 2 जा 14 और 3 17, x की 5, y की 5। 4 इंटू 9 9 1 जा 9 9 0 0, 9 6 जा 63,
6, 9 बन जाए 9 और 6, x की 5, y की 5। इसके बाद क्या है, अब क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया 4। 4 की मल्टीप्लाई देखो, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 1, 4 5 जा 20, 21, 4 बन जाए 4 और 16। तो हमारे पास क्या आ गया? ये आंसर निकल गया है। अगर तुम इनकी मल्टीप्लाई वैसे कर सकते हो रफली, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या है? r माइनस 1 टर्म्स, r टर्म्स और rh प्लस 1 टर्म्स। रेशियो 1, 3 और 5 दे दिया। n और r की वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 पे। ये क्वेश्चन है। NCR A की x की n माइनस r, b 1 है और 1 की r। तो 1 की पावर कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हमें निकालना क्या है? हमें इसमें निकालना है n और r। तो इस पे इनके कोफिशिएंट इक्वल है, कोफिशिएंट इस रेशो में है, ठीक है। ये वाली टर्म्स, ये किसकी है? TR प्लस 1 NCR, वो रहने दे रहा हूं, क्यों कोफिशिएंट ले रहा हूं। ये कौन सी टर्म्स निकालता है? TR टर्म्स निकालता है। यू नो, मैंने अभी बताया था, जब हम अगर इसको फोर्थ टर्म्स निकालते हैं तो इसको 3 प्लस 1 लिखते हैं। अगर इसको 10 निकालनी होती है तो 9 प्लस 1 लिखेंगे। एक कम लिखते हैं, मुझे r माइनस 1 निकालनी है तो इसको r माइनस 2 प्लस 1 लिखूंगा। एक कम करके लिखते हैं हमेशा, तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद r को निकालेंगे, r के लिए यही बन जाएगी। चलो r के लिए निकालते हैं। r के लिए निकालेंगे, हमेशा कम करके चलते हैं। ये टर्म्स बनेगी। क्यों? तुम्हें पता है अगर मुझे 10 टर्म्स निकालनी पड़े तो उसको 9 प्लस 1 लिखना पड़ता है, एक कम करके करना पड़ता है, जब ही जर्नल टर्म्स बनेगी। मुझे r माइनस 1 निकालनी थी तो r माइनस 2 प्लस 1 कर दिया, एक ही बात है। अब भी r माइनस 1 है, अब भी r माइनस 1 है, फॉर्मेट तभी बनेगा। ये क्या बनेगी? n c r माइनस 2। इसके लिए कम किया, n c r माइनस 1। r प्लस 1 के लिए करोगे तो वो तो 1 के लिए ऑलरेडी दे रखी है, n c r। हमारे पास पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी दे दी। इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आना चाहिए बेसिक चीज क्या है। पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करूंगा। वो क्या है?
एन सी आर माइनस टू ओवर में एन सी आर माइनस वन। रेशो कितना है 1:3। ठीक है। एन, इसको सॉल्व करेंगे एन फैक्टोरियल, आर माइनस 2 फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर, इसको लिए सॉल्व करेंगे एन फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल 1/3। इससे ये कट गया, ये ऊपर जाएगा। ऊपर क्या गया? आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर आर माइनस 2 एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल 1/3। इसके बाद क्या है? सॉल्व करेंगे। तुम्हें पता है फैक्टोरियल हमेशा खुलता है 1 से 1 तक खुलता है। जैसे 10 को खोलेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है। ऐसे ही इसको कैसे खोलेंगे देखो ध्यान से। अगर इसको खोलू तो कैसे खुलेगा? r माइनस 1 एक कम करेंगे r माइनस 2, इसको सेम रख दिया r माइनस 2, इसको ओपन करेंगे एक बार तो यही रहेगा, एक बार 1 कम करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1, इससे ही काट दिया, इससे ही काट दिया। r माइनस 1 ओवर n माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3r माइनस 3 इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2। r को इधर ले आए 3r 1r 4r 3 को इधर ले गए, n वहां है ही 3 और 2 5, तो 4r की वैल्यू आ गई n प्लस 5। ठीक है। फोर्थ इक्वेशन आ गई। क्या आ गई हमारे पास? फोर्थ इक्वेशन। अब क्या है? पहले ये दो सॉल्व किए, अब इनको सॉल्व करूंगा। दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड को। सेकंड क्या है? ये वाली एन सी आर माइनस 1 एन सी आर। रेशियो कितना है? 3 5। उसको खोलेंगे एन फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करेंगे एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 3/5। इससे ही कट गया, ये ऊपर जाएगा आर एन माइनस आर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1। इसको खोलेंगे आर माइनस 1। ऊपर वाला ये वाला सेम लिखा, ये भी सेम कर दिया। इसको ओपन करेंगे एन माइनस आर प्लस 1, एक कम करेंगे तो एन माइनस आर, एन माइनस आर से एन माइनस आर माइनस 1 से आर माइनस 1, ऊपर आर नीचे एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दी। इधर आएगा 5 और 3 8r 3n प्लस 3 ये इक्वेशन 5th। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 8r, दूसरी करें अब 2n, 5 2 10। ठीक है ना, 5 2 10। माइनस माइनस इससे ही कट गया। 3n में से 2n गए तो n, 3 में से 10 गए तो -7, -7 इधर आने के बाद +7, n की वैल्यू आ गई 7, n की वैल्यू 7 है, रख दो। 7 + 5 12, 12 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3,
आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, एन की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 3। कुछ नहीं करना, बहुत था इजी कॉन्सेप्ट था कि ये टर्म्स है, ये रेशो है, जनरल टर्म्स ये होती है, तुम्हें पता आर की वैल्यू जब टर्म्स निकालते हैं, जो टर्म्स निकालते हैं उसमें क्या करते थे, एक वैल्यू को कम कर देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया, 3 इक्वेशन बनी, पहली 2 सॉल्व कर ली, लास्ट की 2 सॉल्व कर ली, क्योंकि रेशो में थी सेम में। करने के बाद 2 इक्वेशन आई, उनको सॉल्व किया, आर एन की 7, आर की वैल्यू 3 आई। इसी के साथ साथ आपकी जो ये टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।